बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ज्ञानी और दयालु था। कोई भी भूखा उसके घर से खाली हाथ नहीं जाता था। राम राम पंडित जी, कैसे हैं आप? और पंडिताइन कैसी हैं? सब भगवान का कृपा है। पंडिताइन भी अच्छी भली है। यह कह ब्राह्मण घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में सोचता है, भगवान की कृपा से हमारा गांव कितना खुशहाल है। किसी चीज की कमी नहीं है। हे भगवान, अपनी कृपा बनाए रखना। घर आकर ब्राह्मण, पद्मा, अरे ओ पद्मा, आज खाने में क्या है भाई? बहुत भूख लग गई है। पद्मा किचन से बाहर आई। आज आपके लिए खीर पूरी बनाया है जी। खीर पूरी? क्यों, आज कोई विशेष बात है क्या? आपको नहीं पता, आज हरिया की बेटी का शादी तय हो गया है। इसी खुशी में मैंने आज खीर पूरी बनाई है। तभी घर के बाहर से आवाज आती है, बागवान के नाम पे कुछ दे दो भाई। 2 दिनों से भूखा हूँ, अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। बिना विलंब किए ब्राह्मण बाहर आता है। बाहर आकर देखता है कि एक नौजवान भोजन मांग रहा है। ब्राह्मण ने उसे भरपेट भोजन कराया। पेट भर खाओ बेटा, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। नौजवान भोजन करता है और ब्राह्मण को धन्यवाद देकर चला जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था कि अचानक एक रात, पद्मा, लगता है आज रात बहुत तेज तूफान आने वाला है। बस भगवान से प्रार्थना है कि ज्यादा नुकसान ना हो गांव में। अगली सुबह चारों तरफ मातम का माहौल था। किसी का घर टूट गया था तो किसी का खेत उजड़ गया था। चुप हो जाओ माँ, भगवान पे भरोसा रखो। उन्होंने घर तोड़ा है तो वहीं ठीक भी करेंगे। राधा सही कह रही है रूपा, चुप हो जाओ, भगवान पे भरोसा रखो। फिर ब्राह्मण आगे निकल जाता है। आगे जाकर देखता है कि हरिया अपने खेत में खड़ा रो रहा है और उसकी माँ उसे समझाने की प्रयास कर रही है। चुप हो जा बेटा, अब होनी को कौन टाल सकता है भला। माँ जी सही कह रही हैं हरिया, अब तो जो होना था वो हो गया। ऐसा कहना बहुत आसान है पंडित जी, परंतु यह खेत ही मेरे परिवार का सहारा था। ये फसल बेचकर ही मैं अपने बेटी रूबी का ब्याह कराने वाला था। अब भला उसका क्या होगा। इतना सुन ब्राह्मण उदास मन से आगे बढ़ जाता है और सोचता है, हे राम, ये तेरी कैसी लीला है। एक तूफान ने सबको बर्बाद कर दिया। कल तक कितना खुशहाल गांव था यह, और अब हर तरफ सिर्फ मातम ही छाया है। अब मुझे कोई मार्ग दिखा भगवान, ताकि मैं इन बेसहारे गांव वालों की कुछ मदद कर सकूं। यही सब सोचते सोचते ब्राह्मण कब जंगल में पहुंच जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। ब्राह्मण देखता है कि एक तांत्रिक तपस्या कर रहा है। ब्राह्मण उसके पास जाकर बोलता है, हे तांत्रिक बाबा, मैं पास ही के गांव श्यामपुर से आया हूँ और बहुत दुखी हूँ। मेरे गांव पे अचानक दुखों का बादल फट गया है। और ब्राह्मण अपना सारा हाल तांत्रिक को बता देता है। ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद तांत्रिक हे कहता है, ब्राह्मण, तूने मेरा दिल जीत लिया। तू गांव के दुख से दुखी है और उनके लिए मुझसे सहायता मांग रहा है। तो मांग, तुझे क्या चाहिए? तू मुझसे कोई भी एक वरदान मांग ले। ब्राह्मण, मुझे वरदान दीजिए कि कोई भी मेरे द्वार पे कुछ भी मांगने आए तो खाली हाथ ना जाए। यह सुन तांत्रिक हंसता है और तथास्तु कहकर अदृश्य हो जाता है। फिर ब्राह्मण राम राम करते हुए खुशी खुशी घर लौट जाता है। अगली सुबह ब्राह्मण हल्दी उठकर हरिया के पास जाता है। हरिया कैसा है तू? आज तू जो भी सोचेगा मैं वो तुझे दूंगा। हरिया एक सोने से भरा थाली के बारे में सोचता है और तांत्रिक के वरदान से वो देखते ही देखते आ जाता है। ब्राह्मण उसे हरिया को देकर आगे बढ़ जाता है और ऐसे ही सभी गांव वालों को कुछ ना कुछ दान करता है। किसी को घर तो किसी को खेत, जैसी जिसकी इच्छा होती वो तांत्रिक के वरदान से पहले ही ब्राह्मण के पास आ जाता। ये कुछ पैसे ले लो रूपा, अपना घर सही करा लेना। धन्यवाद पंडित जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक रात ब्राह्मण अपने घर में सो रहा था कि तभी यमराज वहां आता है। उठो ब्राह्मण, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ। इतना कहते ही ब्राह्मण की आत्मा बाहर आ जाती है। यमदेव, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, और अभी तो मुझे अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना है। और फिर
मेरे बाद मेरे पद्मा का क्या होगा? ब्राह्मण, ये तो विधि का विधान है जो आया है, उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है, और तुम्हारा समय अब हो चला है। इतना कह यमराज उसे लेकर आसमान की ओर उड़ जाता है।